हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है लर्न विद फन 477 पर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले टॉपिक हमने छोड़ा था क्लास 9th मेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। क्लास 9 का ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये चैप्टर 3 चल रहा है हमारा और ये उसकी वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। आपको याद होगा, हमने एक टेबल याद की थी पिछले सेशन में, टेबल 3.6, जिसमें हम बात कर रहे थे भाई कुछ फॉर्मूले थे एलिमेंट्स के और कुछ कंपाउंड्स के, जिसमें हमने उनकी वैलेंसी वाली टेबल याद की थी। 3.6 में रिमाइंड कराना चाहूंगा, ये जो पूरी वीडियो है ये उसके बाद है। मैंने कई दिन का टाइम दिया आप लोगों को याद करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि अब वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होगी। अगर वो टेबल बहुत अच्छे से याद हो गई है तो ये आपको केमिस्ट्री बहुत ईजी लगने वाली है। और मेरा सुझाव है कि जिन बच्चों को वो याद नहीं हुई है वो याद करके ही इस वीडियो को देखें, उसके बिना मजा नहीं आएगा। साथ ही इस टेबल को कट करके आप 10th की बुक पे भी पेस्ट कर लें, क्योंकि यहां से आगे जो कुछ होने वाला है वो पूरा केमिस्ट्री में उस टेबल पे डिपेंड करने वाला है। चलिए बात करेंगे इसके यूज की। इसका यूज क्या है? देखिए, अगर एक बच्चे से आप कहें कि भाई उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाने हैं, तो उसके लिए कम से कम उसे 2 से लेके और 9 तक टेबल्स आनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई कर सकता है, तभी वो डिवाइड कर सकता है। या वो सारे मल्टीप्लाई और सारे डिवाइड्स के आंसर याद करे, विच इज नॉट पॉसिबल। हम जब कैलकुलेटर करते हैं तो उसमें भी 2 से 9 तक टेबल हमने फीड की होती है। उसी आधार पे ये बताता है कि भाई कौन सी मल्टीप्लाई का क्या आंसर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, क्या क्वोशिएंट आएगा। ठीक इसी तरह केमिस्ट्री है, इसमें भी ये 3.6 टेबल जिसे बच्चे को याद है, उसके लिए सभी कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सिर्फ ये टेबल याद होनी चाहिए और कंपाउंड्स बनाने आने चाहिए। देखिए, जैसे एक फॉर्मूला हम लेते हैं, सोडियम लिखते हैं। आपको लिखा मिलेगा वहां एग्जाम में जी, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ जी, सोडियम क्लोराइड। तो हमने उस टेबल में बात की थी। उस टेबल को जब आप देखेंगे, आप खोल के देख सकते हैं जिन बच्चों को याद नहीं है, तो सोडियम का फॉर्मूला आपको मिलेगा Na और उसके ऊपर लिखा मिलेगा 1+। साथ ही क्लोराइड Cl लिखा मिलेगा और ऊपर होगा -1। तो आपको क्या करना है, इनको क्रॉस करके और इनकी वैलेंसीज को ट्रांसफर करना है। जैसे Na यहां अपनी जगह पे रहेगा और इसकी ये वैलेंसी यहां नीचे आ जाएगी। साथ ही क्लोराइड अपनी जगह रहेगा और इसकी वैलेंसी ये वाली यहां नीचे आ जाएगी। जब कभी भी इन दोनों की वैलेंसीज आपस में बराबर हैं, तो 1 1 है, वैसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये मान लो 2 2 भी होती किसी में और दोनों बराबर होती, तो हम उन्हें कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मिलेगा आपको ये NaCl। आपने जहां कहीं भी देखा होगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl देखा होगा, कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा Na2Cl2 या NaCl2 या Na2Cl, इस तरह का फॉर्मूला नहीं होगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सही होगा, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लो हम बात करेंगे पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं, सल्फेट। ठीक है जी, पोटेशियम आप टेबल में देखेंगे तो ये K+ होता है, 1+। और सल्फेट की बात देखेंगे तो ये SO4 और 2- यहां पर होता है, 2-। तो ये 4 तो फिक्स है, 4 में आप कुछ नहीं कर सकते। 2- में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 2- भी फिक्स ही है, आप इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। इसका रूल है टेबल में, जैसे जब आप K लिखेंगे यहां पर तो इसके नीचे ये 2 लिख सकते हैं, और SO4 जब आप लिखेंगे तो इसका तो ये 1 है, तो आप ये ब्रैकेट लगा के 1 लिख सकते हैं। लेकिन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मेन जो फॉर्मूला होगा वो होगा K2SO4। इसे हम कहेंगे पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है जी। ठीक है, इसी तरीके से आप और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला हम उठा लेते हैं जिसे हम कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला हम लेते हैं। तो कार्बन का फॉर्मूला C होता है, C, और इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4+। और क्लोराइड का फॉर्मूला C1-। जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसा कि हमने बताया, वैलेंसीज ट्रांसफर होंगी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है क्वेश्चन और पूछा भी गया आपसे। तो यहां पर C, इसके नीचे ये 1 आ जाएगा और Cl के नीचे ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो
पक्का फॉर्मूला आपका बनेगा वो होगा CCl4। इसे हम कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मींस 4, जहां पर क्लोराइड 4 है और कार्बन 1 है, तो इसे हम कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए एक दो और फॉर्मूला हम देखते हैं। अब हम देखेंगे अमोनियम, अमोनियम ले लेते हैं और एक सल्फेट ले लेते हैं। सल्फेट का फॉर्मूला देखते हैं, अमोनियम सल्फेट क्या कहता है। अमोनियम के लिए फॉर्मूला है NH4 1+, और सल्फेट का फॉर्मूला यहां अभी हमने लिखा था, यहां पर SO2 SO4 और 2-। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। जब हम इनकी वैलेंसीज आपस में ट्रांसफर करेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा NH4। अब देखो यहां एक से ज्यादा कैपिटल लेटर है और ये 2 पावर इसकी आनी है, तो इसे हमें रखना पड़ेगा ब्रैकेट में, इसका हम कहेंगे होल स्क्वायर। और SO4 के आगे तो 1 ही है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये लिख सकते हैं आप चाहे तो 1, और 1 को कैंसिल आउट करके फॉर्मूला बन जाता है NH4 ट्वाइस SO4। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम सल्फेट का जब भी, जैसे भी, जहां भी आप फॉर्मूला देखेंगे NH4 ट्वाइस और SO4 ही लिखा आएगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा NH4 या SO4। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी फॉर्मूले हैं वो ऐसे ही बनते हैं। मैं चाहूंगा इन्हें आप ट्राई करें, और बहुत सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं। आप खुद भी अपने बहुत सारे फॉर्मूले ट्राई करें तो आपको ये मिल जाएगा। कुछ और फॉर्मूले हम ट्राई कर सकते हैं इसी टाइम। जैसे अगला हमारा फॉर्मूला है, हम बना सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं जी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हम जानते हैं Al3+ होती है, Al3+। क्लोराइड की वैलेंसी हम जानते हैं Cl1- होती है। अब हम इन्हें ट्रांसफर करेंगे वैलेंसीज को। वैलेंसी जब ट्रांसफर करी तो ये हो गया जी Al। अब इसकी 1 वैलेंसी यहां पे आ गई और क्लोराइड इसकी 3 वैलेंसी यहां पे चली गई, और इस तरीके से जो फॉर्मूला बना वो है AlCl3, और ये कहलाएगा जी एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मेरा सुझाव है आप एक पॉजिटिव कोई भी एलिमेंट लें, उसके साथ बाकी सभी नेगेटिव्स के फॉर्मूले बना के देखें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको बहुत सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो इस तरीके से नहीं बनाए जा सकते, उन्हें मैं यहां लिख देता हूं। जो कुछ एसिड्स के फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है ये। अगला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ये H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, HNO3। साथ ही कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। कार्बोनिक एसिड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड कहलाता है। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेबोरेटरी एसिड्स भी कहलाते हैं ये लोग। और एक दो फॉर्मूले हैं जैसे आप याद कर सकते हैं जिन्हें एसिटिक एसिड, ये आपका लेबोरेटरी एसिड नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, और इसके लिए फॉर्मूला है CH3COOH। ये जहां लिखा मिले आपको COOH, समझो ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बना है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, खाने पीने के अक्सर काम आते हैं ये लोग। सिरका भी इसे कहते हैं आप, सिरका या विनेगर, ये विनेगर का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें हमें बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम। आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस हमारी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मैं देख